एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से हुई होगी। तो गाइज, मेरे घर में दिवाली उतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई गई, सिर्फ पूजा की गई थी। तो क्यों नहीं मनाई गई हमारे घर में दिवाली, ये मैं ब्लॉग में आपको आगे बताऊंगी। और अभी मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग का क्या, 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। मैं सिर्फ उठी हूँ और मेरे हस्बैंड जी उठे हैं। बाकी बच्चे दोनों सो रहे हैं, क्योंकि रात में उनको देर हो गई थी सोने के लिए। वो पढ़ रहे थे तो फिर वो थोड़ी देर से सोए थे, तो अभी इतनी टाइम वो सो रहे हैं। तो मैं अभी उनको जा रही हूँ जगाने। और मुझे भी थोड़ा सा थकान सा लग रहा था, तो मैं जाके सबसे पहले चाय बनाऊंगी। और चाय बना के फिर देखती हूँ कि क्या क्या काम करना है। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में। तो ये देखिए, हस्बैंड जी गए थे सुबह मार्केट सब्जियां लाने के लिए। तो यहाँ पे वो फल और सब्जियां ला के बस इसी तरह यहाँ पे रख दिए हैं, और अब मुझको इन्हें साफ़ करके फ्रिज में रखना है। तो गाइस, यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी थी और चाय मेरी पक रही है, और दूसरी तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दिया है। और अब मैं चाय पी के सुकून से फिर उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी, और फिर मैं बनाऊंगी उनके लिए नाश्ता। तो उनके उठने के बाद ही पता चलेगा कि आज मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। तो गाइस, बच्चों के उठने के बाद फरमाइश हुई मैगी खाने की। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में मैगी। तो गाइस, यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी थी। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। और मेरे घर में तो बहुत नखरे हैं। एक बिना टमाटर वाले सिंपल सी मैगी खाता है, और एक जो है टमाटर प्याज वाली मैगी खाता है। तो यहाँ टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया नमक और थोड़ी सी डाल दी हल्दी। तो वैसे हमारे यहाँ दिवाली इस बार इसलिए अच्छी तरह से नहीं मनाई गई, क्योंकि हमारे मदर इन लॉ जो है वो एक्सपायर हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी, और कुछ भी, ना तो सजावट और कुछ भी खरीदारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सिर्फ धनतेरस में हमने झाड़ू ही खरीद लिया था एक शुभ के लिए, और धनतेरस में खरीदा जाता है कुछ ना कुछ, तो इस वजह से झाड़ू हमने ले लिया था। और इस बार तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं लिए गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई भी त्योहार अगर आता है तो अपनों की कमी जो है वो खलती ही है। आप ऊपर से चाहे कितना भी खुश अपने आप को दिखाओ, लेकिन अंदर से मन कहीं ना कहीं दुखी जरूर रहता है। तो इस वजह से, और उतनी अच्छी तरह से हम लोगों ने इस बार दिवाली नहीं मनाई। तो यहाँ पे मैगी मेरी बन गई थी और बच्चों के लिए मैंने निकाल दी। तो गैस, दूसरी तरफ हस्बैंड जी ने मेरी मूली काट दिया था, तो मैंने इसको छौंक दिया लहसुन और मिर्ची से। और फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में, और मुझे ना थोड़ा मेरा सर जो है भारी भारी लग रहा था। तो मैं लगाने लगी अपने सर में थोड़ा सा तेल, और करने लगी अपने सर की मालिश। तो गैस, सफाई के पीछे ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, बिल्कुल सफाई करने में मुझे आराम मिला ही नहीं था 3-4 दिन से। तो बस उसी की थकान सी है। और यहाँ पे देखिए बाल कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर के पूरे बाल ही झड़ जाएंगे। और ये बाल झड़ने की समस्या तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। गाइस, यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही थी, और मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया कि थोड़ा सब्जी जाके चला दीजिए। तो उन्होंने सब्जी वगैरह चला दी थी। तो यहाँ
यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर रेडी है और दाल चावल भी मेरा बन गया है। आटा गूँथ के मैंने रख दिया है, जब वो लोग खाएंगे तब मैं गरम गरम रोटियाँ उनको बनाऊँगी। और दूसरी तरफ मशीन में मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो यहाँ पे मैंने कपड़े सब फैला दिए हैं। और झाड़ू पोछा करने का आज मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया। बहुत थकान सी हो रही है और अभी बच्चे देख रहे हैं टीवी और हस्बैंड जी फ़ोन में अपने व्यस्त हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मैं लेट लेती हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है। तो फिर जब ये लोग खाएंगे तो फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। अभी 1 बज रहे हैं, तो 2 बजे तक ये लोग खाना खाएंगे, तो तब तक मैं लेट लेती हूँ। तो गाइस इसी के साथ ही ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय माता दी।